गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 10G पढ़ेंगे, जो ये चैप्टर्स का नाम है डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव ऑफ एन इन्फिनेटिव सीरीज। यानी कि 10th एक्सरसाइज पिछला क्लास हम लेक्चर नंबर 5 और 4 पढ़ाए थे, वो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर्स बहुत ही छोटा है, एक्सरसाइज 10G, जो चैप्टर्स का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एन इन्फिनाइट सीरीज। यानी कि डिफरेंशिएशन का जो हम लोग इसमें रूट करेंगे तो इसमें इन्फिनाइट सीरीज में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे। देखिएगा, इन्फिनाइट सीरीज कहने का मतलब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, फिर यहाँ पे नजर आएगा रूट के अंदर ए भी साइन एक्स, फिर रूट के अंदर ही रूट नजर आएगा साइन एक्स। और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनाइट तक, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। आने की इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, इस पे भी पावर साइन एक्स। ये भी कहाँ तक चलेगा? डॉट 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 टू इन्फिनाइट। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन सेम रिपीटेड हो, साइन एक्स है रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इन्फिनाइट सीरीज का। इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x टू इन्फिनाइट। यानी कि कहने का मतलब जब इन्फिनाइट सीरीज में क्वेश्चन नजर आए तो समझ जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज का है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन जैसे हम आपको बता देंगे, सारा क्वेश्चन सेमी प्रोसेस से बनेगा। कहने का मतलब है जो फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा, सभी फंक्शन को मिला करके हम लोग y पुट करेंगे। सपोज डेट आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो सभी टर्म को हम लोग मिला करके क्या लिख देंगे? y। यानी कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, और सारा टर्म जो आपके पास रिपीटेड है उसके जगह पे लिखेंगे y। यदि आपके पास क्वेश्चन रूट में रहेगा तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अच्छा से ध्यान देंगे। यदि क्वेश्चन रूट में रहेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाएंगे। यदि क्वेश्चन फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में रहेगा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर्स में शायद क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, 8 में ही आपको लगभग क्वेश्चन हम ही सोल्यूशन करेंगे। छोटा चैप्टर, आप लोग 5 मिनट पे प्रयास करेंगे, चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स, उस पे भी पावर साइन एक्स, और ये टर्म गया इन्फिनेटिव टर्म, और आपसे बोल रहा प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स। हम लोग प्रूव्ड को एक बार भी नहीं देखेंगे, वो अपने आप प्रूव्ड होगा। सिर्फ आपको प्रोसेस क्या बताएं क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन का, कि जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन रहे, यानी कि क्वेश्चन जब रिपीटेड इंटीग्रेशन में रहे तो उसको प्रोसेस हम लोग जानेंगे। वी हैव, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसके जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग? y लिख देंगे अपने आप, y। अब जैसे फंक्शन टू दी पावर फंक्शन रही तो टेकिंग लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपके पास क्या होगा? लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर y। अब जैसे ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में लॉग लगाएं तो लॉग m पर पावर n, n लॉग m। अब आपके पास क्वेश्चन सेपरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर अपना y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी में u कॉन्स्टेंट, v डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएट 1/x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो u कांस्टेंट v डिफरेंशिएट प्लस v कांस्टेंट, log साइन x कांस्टेंट है, और फिर अपना y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और आप लोग को हम बार बार एक बात को समझा चुके हैं
कि dy बाई डी एक्स का सारा टर्म लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ है, एक यहाँ है, तो आपके पास लेफ्ट साइड में बच गया 1 बाय dy बाई डी एक्स, और ये प्लस वाला टर्म है तो लेफ्ट साइड में आएगा माइनस होगा, तो log साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। और राइट साइड में क्या बचा सिर्फ cos x बटा साइन एक्स, cot x y है तो y इंटू cot x। ये दोनों में सबसे पहले dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो बचा 1 बाय y माइनस log साइन एक्स इक्वल टू y इंटू cot x। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो नीचे में एलसीएम होगा y, तो बचा 1 माइनस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y इंटू लॉग साइन एक्स इक्वल टू वाई गुने कॉट एक्स। और एक टर्म में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चलेगा, y गुने वाई क्या होगा y, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई गुने वाई स्क्वायर गुने कॉट एक्स, और ये ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा, तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स। यही तो आपसे प्रूव करने के लिए दिया था, तो अंतिम में क्या लिख देंगे, प्रूव। तो आप लोग ये समझने का कोशिश करेंगे, जब रिपीटेड इंटीग्रेशन ये सभी टर्म को हम लोग y मानेंगे, आदि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन देगा तो हम लोग लॉग लगा के क्वेश्चन को बनाएंगे, आदि रूट में नजर आए तो क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाएंगे। ये परफेक्ट आपका आंसर अपने आप प्रूव होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम एक रूट वाला भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। अब रूट वाला भी क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आर.एस. अग्रवाल का जैसे ही बुक खोलेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग एग्जाम्पल पे भी फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स फिर अंडर रूट एक्स, और इसी के अंदर में दिया डॉट 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 टू इन्फिनिटिव टर्म। तो ये भी आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स, सभी टर्म को मिला करके हम लोग क्या लिखते हैं y। आपके पास क्वेश्चन रूट में नजर आया, तो रूट का प्रोसेस क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y x टू दी पावर n में, फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1 dy बाई dx हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, और dy बाई dx का टर्म हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो आपके पास है यहाँ पे 2y इंटू dy बाई dx, और ये प्लस में dy बाई dx है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस dy बाई dx। अब राइट साइड में 1 बचा, इस दोनों में dy बाई dx को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 1, उधर बच गया 1, और जब इधर आपके पास मल्टीप्लाई में है 2 इंटू 2y माइनस 1, तो उधर डिवाइड में कर देंगे 1 माइनस, यानी कि 1 बाय 2 माइनस 2y माइनस 1। ये आपके पास जो दिया हुआ है यही प्रूव हुआ, यानी कि हम क्वेश्चन को पूरा नोट नहीं किए थे, तो आप लोग समझेंगे प्रूव करने के लिए ही दिया। तो रूट वाला भी क्वेश्चन को आपको सिखाने, एक फंक्शन टू दी पावर फंक्शन सिखा दिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 सिखाते हैं आप लोग को, तो इसको भी समझ लिया होंगे। तो रूट का जितना भी क्वेश्चन देगा सब रिपीटेड टर्म को y मानेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके बनाएंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन सिखा दिया आप लोग को। यानी कि डिफरेंशिएशन अब ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं बचा हुआ है। डिफरेंशिएशन में टोटल 10 चैप्टर है, 7वां नंबर चैप्टर, यानी कि इसके बाद आपके पास 3 चैप्टर बना है, 3 चैप्टर बचा हुआ। तीनों चैप्टर बहुत छोटा छोटा सिंपल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा आप लोग इम्पोर्टेंस मानेंगे। y इक्वल टू क्वेश्चन दिया है a टू दी पावर x, फिर उसके पावर a टू दी पावर x और टू इन्फिनिटिव टर्म तक गया, यानी कि रिपीट आपके पास ये हो रहा है। ये तो नीचे वाला रहेगा x टू दी पावर a, x टू दी पावर a, तो जो रिपीट हो रहा है a टू दी पावर x, तो इसको हम लोग सब रिपीट को मान लेंगे y।
और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये तो ए टू द पावर एक्स यही रिपीट हो रहा है, इसको क्या मानेंगे हम लोग वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपके पास हो जाएगा log y इक्वल टू log ए टू द पावर एक्स टू द पावर y। अब आपके पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन यानी log m पे पावर n log m। और फिर आप लोग ध्यान रखेंगे जब आप u इंटू वी में बनाने का कोशिश कीजिएगा तो फिर तो आपके पास एक फंक्शन टू दी पावर फंक्शन बच गया, यानी कि इसको भी गायब करना है। जब इसको गायब करेंगे तो आपको अगेन एक बार और लॉग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोबारा दोनों पक्षों में लॉग लगाने पे तो क्या होगा log y log एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ए। तो कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए। ये तो आपके पास सेपरेट है log y। अब यहाँ देखेंगे log m इंटू एन, तो क्या होता है log m प्लस log n। फिर फार्मूला एक देखिएगा log m पे पावर n log m, यानी कि अब आपके पास क्वेश्चन सेपरेट हुआ log a, इधर आपके पास है log y। जैसे क्वेश्चन सेपरेट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का log x, इसको सपोर्टेड आप लोग x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x के जगह पे जो था लिख दिए। फिर अपना log y है, log y का 1/y, फिर अपना y का होगा dy/dx। इधर ध्यान रखेंगे u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट होगा, u कांस्टेंट v डिफ्रेंशिएट log x का 1/x, फिर log x कांस्टेंट और फिर अपना y का dy/dx। और आपको हमको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जब एंगल कांस्टेंट तो पूरा टर्म भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास dy/dx का टर्म 1 बचा और 2, सबको इधर ले आएंगे तो क्या है यहाँ पे 1/y इंटू log y गुने dy/dx। और यहाँ भी टर्म है तो इधर आके माइनस हो जाएगा log x इंटू dy/dx। इधर बच गया y/x, दोनों में कॉमन लेंगे dy/dx को, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 1/y इंटू log y माइनस log x इक्वल टू y/x। अब इसका एलसीएम लेंगे dy/dx, जैसे एलसीएम लेंगे ये टर्म को वहाँ गुना करेंगे, पूरा का एलसीएम क्या होगा y इंटू log y, तो 1 का 1 रहेगा माइनस, ये गुना होगा तो log x y इंटू log x इंटू log y इक्वल टू y/x। और फिर यहाँ फाइनली आपके पास क्या होगा dy/dx, नीचे वाला टर्म ऊपर गुना होगा तो y गुना y स्क्वायर इंटू log y, नीचे में आपके पास x है और इसके साथ में ये गुना होगा तो 1 माइनस y इंटू log x इंटू log y। यही प्रूव करने के लिए दिया, तो अंतिम में क्या हम लोग लिखेंगे प्रूव। यानी कि 3 क्वेश्चन आपको समझा चुके, एक लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 8 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर्स में। तो 8 में तो 4 क्वेश्चन हम ही बता देंगे, आपसे 4 क्वेश्चन बचेगा, चारों क्वेश्चन आराम से बनाएंगे और एग्जाम्पल्स को भी सोल्यूशन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में देंगे क्योंकि एक तो x टू दी पावर y बचा था, इसके कारण इसको गायब करने के लिए दोबारा लॉग हम लोग लगाएं, अन्यथा लॉग नहीं लगाते। बहुत ही इम्पोर्टेंट सर, जब भी हम टेस्ट लेंगे इस क्वेश्चन को जरूर देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हैं, हम टेस्ट का भी सीरीज चलाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग जितना से ज़्यादा हमको सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोग को हम भी सपोर्ट कर पाएंगे। संतोष मैथमेटिक्स चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने फ्रेंड लोग को भी बताएंगे कि इस पे ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए पढ़ाई हो रहा है। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे 6203759930 पे।
क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 2 टू इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, x रहेगा ही। देखिए कहती 1/x रिपीट करता तो हम लोग इसके जगह पे मिला करके y लिखते हैं, बट आपके पास रिपीट क्या कर रहा है, x, यानी कि 1 का 1 रहेगा, x की जगह जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, y। इसका एलसीएम ले लेंगे क्वेश्चन में, क्या होगा, xy प्लस 1/y। इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आएगा वही आपका प्रूफ दिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2i, फिर अपना y का dy/dx। u इंटू वी में जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन, u कांस्टेंट, v डिफ्रेंशिएट प्लस v कांस्टेंट, u डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। और सारा dy/dx टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो आपके पास 2i इंटू dy/dx ऑलरेडी लेफ्ट में है, ये भी dy/dx है तो इधर आके होगा माइनस x इंटू dy/dx। इस राइट साइड में सिर्फ बच गया y, इस दोनों में कॉमन हम लोग लेंगे dy/dx, तो आपके पास क्या बच गया, 2i माइनस 1, सॉरी 2i माइनस x, इधर बच गया y, और फाइनली क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, इधर y है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 2i माइनस x। ये आपसे प्रूफ मांगा था, ये बिल्कुल प्रूफ हो भी गया। तो उम्मीद है आप लोगों से इस चैप्टर्स को आराम से बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 10s, वो भी छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है, यानी कि 10D का वो फोटो कॉपी है, सोचिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे और क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे आप लोग।